देखिए, जिस विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, उस विशेष वर्ग का अगर आप सूचकांक उठा के देखेंगे तो पिछले 3-4-5 वर्षों में हमेशा प्रतिवर्ष जनसंख्या दर में गिरावट आई है। तो राजनीति करने के लिए किसी वर्ग विशेष को टारगेट ना किया जाए। आप सही आंकड़ा देश के सामने रखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आबादी किसकी बढ़ रही है और किसकी कम हो रही है। यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील यादव। आज अपने गृह जनपद पहुंचे हैं राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी जी। इनका भव्य स्वागत हुआ आज प्रतापगढ़ में। आइए हम इसे जानने की कोशिश करते हैं कि पहले तो आपको बधाई हो। बहुत धन्यवाद। जनपद में आकर के मैं भी बहुत खुद को गौरवान्वित और अभिभूत महसूस कर रहा हूँ और आपकी तरफ की बधाई इसके लिए बहुत धन्यवाद आप लोगों को। पहली बार अपने जनपद आया हूँ राज्यसभा सांसद बनने के बाद, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व का क्षण है और प्रतापगढ़ के लिए भी गर्व का क्षण है कि कांग्रेस पार्टी ने प्रतापगढ़ को इस बार 2 सांसद दिए। पूरे देश की नज़रें थी राज्यसभा के टिकटों पर कि कांग्रेस किन किन लोगों को भेज रही है। ऐसे में प्रतापगढ़ उन सौभाग्यशाली रहा पूरे देश के तमाम शहरों से कि प्रतापगढ़ के नसीब में 2 सांसद आए, प्रमोद तिवारी जी और इमरान प्रतापगढ़ी। एक बहुत वरिष्ठ हैं और एक बिल्कुल युवा हैं, तो दोनों का मिश्रण जो है वो सदन में प्रतापगढ़ और उत्तर प्रदेश और देश के मुद्दों पे लगातार लड़ाई लड़ेगा, ये मैं जनपद को विश्वास दिलाता हूँ। इमरान जी, एक्चुअली भाजपा की तरफ से लगातार बयान आ रहा है एक विशेष वर्ग पे जनसंख्या को लेकर, इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, जिस विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, उस विशेष वर्ग का अगर आप सूचकांक उठा के देखेंगे तो पिछले 3-4-5 वर्षों में हमेशा प्रतिवर्ष जनसंख्या दर में गिरावट आई है। तो राजनीति करने के लिए किसी वर्ग विशेष को टारगेट ना किया जाए। आप सही आंकड़ा देश के सामने रखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आबादी किसकी बढ़ रही है और किसकी कम हो रही है। जब से जागरूकता फैली है तब से देश भर में जनसंख्या का अनुपात जो है वो कम हुआ है और लोगों को और जागरूक करने की ज़रूरत है, उस पर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। मुंबई में जो है इलेक्शन के भी हालात थे, जो है कांग्रेस की सरकार गिर गई है और भाजपा ने भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। एक ऐसी सरकार जो शानदार तरीके से चल रही थी, महाराष्ट्र के लिए काम कर रही थी, और आपको जान के हैरत होगी कि जब मेरा रिजल्ट आया तो एकनाथ शिंदे जी मेरे साथ खड़े थे, मेरे नामांकन में शामिल थे। महाविकास अघाड़ी की तरफ से मैं प्रत्याशी था कांग्रेस का। तो उसके बाद जिस तरह से लोकतंत्र को लूटने की साजिश की गई, जिस तरह से चार्टर्ड प्लेन जो है वो कभी सूरत में खड़ा रहा, कभी गुवाहाटी में खड़ा रहा, उससे ये साफ जाहिर होता है कि इस पूरे खेल के पीछे भाजपा थी और फडणवीस साहब के साथ लेकिन धोखा किया गया। वो मुख्यमंत्री बनने के लिए सारी जतन कर रहे थे और अंततोगत्वा उन्हें उप मुख्यमंत्री से संतोष करना पड़ा। तो लोकतंत्र की लूट जो महाराष्ट्र में हुई है उसे बाकी प्रदेशों में भी दोहराने की साजिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ में अभी एक किसी व्यापारी का बयान आया है कि यहाँ भी आप विधायक तोड़िए और मुख्यमंत्री बन जाइए। तो भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, लेकिन हम लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र की बहाली के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ही इस देश में लोकतंत्र को मजबूत कर पाएगी, बचा पाएगी। ये तो हमारे साथ इमरान प्रतापगढ़ी अगर साथ में अगर हो तो और कोई शायर ना सुनाए तो फिर बात अधूरी रह जाती है। देखिए, मैं प्रतापगढ़ आया हूँ और ये मेरे लिए बहुत भावुक क्षण है। मेरी एक नज़्म है, मैंने बहुत पहले कही थी कि लोग कहते हैं कि मैं शहर की पहचान हूँ। मैं पूरे देश में जहाँ जाता हूँ प्रतापगढ़ मेरे नाम के साथ जुड़ा है और जिस दिन मैं 18 तारीख को पार्लियामेंट में शपथ लूँगा तो जब मेरा नाम पुकारा जाएगा तो सिर्फ इमरान कह के नहीं पुकारा जाएगा, इमरान प्रतापगढ़ी कह के पुकारा जाएगा। और जब मैं वहाँ खड़ा होकर कहूँगा कि मैं इमरान प्रतापगढ़ी शपथ लेता हूँ तो मैं प्रतापगढ़ का नाम अपने नाम के साथ जोड़ के खड़ा होऊंगा, सदन में लेके जाऊँगा उस नाम को। तो मेरे लिए ये बहुत भावुक क्षण है। लोग कहते हैं कि शहर की पहचान हूँ मैं, अय मेरे गांव तेरी मिट्टी पे कुर्बान हूँ मैं देश में सबसे पहले कहीं आया हूँ तो यहाँ आया हूँ, शपथ लेने से पहले भी अपने गांव आया हूँ। लोग कहते हैं कि शहर की पहचान हूँ मैं, अय मेरे गांव तेरी मिट्टी पे कुर्बान हूँ मैं, और मैं कहीं भी रहूँ हर सांस यहाँ रहती है, मैं कहीं भी रहूँ हर सांस यहाँ रहती है। ये दयार वो है जहाँ पर मेरी माँ रहती है, इसकी खातिर तो वही छोटा सा इमरान हूँ मैं, अय मेरे गाँव तेरी मिट्टी पे कुर्बान हूँ मैं। मुझे इस गांव के लिए, जनपद के लिए, शिक्षा पर स्वास्थ्य पर बड़ा काम करना है। सरकार से लड़ करके मेरा प्रयास रहेगा कि प्रतापगढ़ के लिए कुछ विशेष चीज़ें लेकर के आऊँ, विशेष बजट लेकर के आऊँ। मैं सांसद महाराष्ट्र से हूँ, लेकिन मेरे ऊपर उतना ही अधिकार प्रतापगढ़ का है क्योंकि इस मिट्टी ने मुझे पैदा किया है।
मैं कोशिश करूँगा कि इस मिट्टी का कर्ज, इस मिट्टी की जो मेरे ऊपर पूंजी है उसको हमेशा जो है चुका सकूँ, उसे एहसान का बदला चुका सकूँ इस ज़िले का। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है अपनों के बीच में आकर के, जिस तरह स्वागत किया है उससे बहुत भावुक हूँ, बहुत अभिभूत हूँ। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ इमरान प्रतापगढ़ी जी, प्रतापगढ़ से यूपी तक के लिए सुनील यादव।